एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे प्रेशर कुकर में उसकी हड्डियों को उबाल डाला। एक प्रेमी यानी एक प्रेमी जोड़ा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतारा। और मौत के घाट उतारने के बाद में पेड़ काटने वाले कटर से और आरी से जो है उसके टुकड़े टुकड़े किए। उसकी दरिंदगी की हद यहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद उसने टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसके पैरों को प्रेशर कुकर में डाला। और आपको ये भी बता दें कि पड़ोसी ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिन से ये व्यक्ति जो है कुत्तों को रात को खाना खिला रहा था। अब पड़ोसियों का ये कहना है कि अगर इसने अपनी प्रेमिका के टुकड़े किए हैं तो जाहिर सी ये बात है कि अपने प्रेमिका के शरीर के अंगों को ही कुत्तों को खिला रहा था जो मोहल्ले में घूमते हैं। ये मर्डर केस बहुत ही जो है ज्यादा सुर्खियों में है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिसका मर्डर किया गया है उसका नाम सरस्वती वेद है और 36 ईयर यानी 36 साल की है। और मनोज सहानी 56 साल के हैं जिन्होंने सरस्वती का जो है वो मर्डर किया। और सिर्फ मर्डर ही नहीं, सबूतों को मिटाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर किसी को प्रेशर कुकर में उबाला और किसी को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया। उसकी दरिंदगी की हद यहीं पर ही नहीं रुकी। बताया जा रहा है कि कमरे में उसके सर के बाल जो हैं वो भी पड़े हुए हैं, यानी उसके बालों तक को भी नहीं छोड़ा। ये प्रेमी कैसा हो सकता है? पड़ोसियों का ये कहना है कि ये 10 साल से साथ में रह रहे हैं और ये शादीशुदा नहीं है, ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी जो नई बीमारी हमारे यहाँ पर समाज में आई है, ये लगातार जो है इस तरह की वारदातों को जो है अंजाम दे रही है। सबसे पहले हम अपने बच्चियों और बच्चों को ये समझाएं कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई भारत में कोई ऐसी चीज ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में और भारत में लिव इन रिलेशनशिप जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये फॉरेन का कंसेप्ट है और इसे वहीं तक रहना चाहिए, क्योंकि जब से ये भारत आया है, श्रद्धा मर्डर केस आप नहीं भूले होंगे। श्रद्धा मर्डर केस की अगर बात करते हैं, आफ्ताब ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पहले मूवी देखी और टुकड़े टुकड़े करने के बाद टुकड़ों को कभी एक जगह से दूसरी जगह पे ठिकाने लगाया जा रहा था। मनोज साहनी ने भी बिल्कुल बताया जा रहा है कि 4 जून को मर्डर कर दिया था, पुलिस के हिसाब से ये बताया जा रहा है। लेकिन 7 जून को उसके घर से जो है वो बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी पड़ोसियों को। पड़ोसियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक पड़ोसी जो है वो मनोज साहनी के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दस्तक दिए लेकिन मनोज साहनी ने दरवाजा नहीं खोला। बदबू इतनी तेज थी कि पड़ोसी को कुछ तो शक हुआ, लेकिन उसे ये नहीं लगता था कि ये अपनी ही पार्टनर को इस तरह से जो है वो मार डालेगा। आपको ये बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि गला घोटा है और उसे जहर दिया गया है। चलिए ये बातें जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता साफ होंगी, लेकिन ये जरूर साफ है कि इसने उसे अपनी पार्टनर को मार दिया। प्रेमिका को मारने के बाद में उसके शरीर के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए। और आपको ये भी बता दें कि पड़ोसियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, अपने ही फ्लैट में जो है ये रहा करते थे। 704 नंबर जो है इनके फ्लैट का वो है नंबर है। और इसी के साथ जो मनोज साहनी है वो एक किराना शॉप चलाते थे और ये लोगों के साथ बिल्कुल भी घुलते मिलते नहीं थे। और नहीं घुलने मिलने के साथ कोई इनके घर पर आता भी नहीं था। सबको ऐसा लगता था कि अगर ये नहीं आते तो हम क्यों जाए। क्या किसी में इतनी ताकत हो सकती है? क्या वो किसी को मार दे और वो उससे मार दे जिसे वो प्यार करता है? सरस्वती का कोई नहीं था। सरस्वती जो है वो मनोज साहनी के साथ रह रही थी, लेकिन उसका रहना इतना घातक हो गया। आपको ये भी बता दें कि पड़ोसियों ने अब खुलकर पुलिस को बताया कि इनके लड़ने की आवाजें आया करती थी, लेकिन कभी ये किसी के साथ घुलते मिलते ही नहीं थे, कभी किसी के घर आना जाना ही नहीं था, हाय हेलो ही नहीं था, तो क्या पूछते। लेकिन पड़ोसियों ने ये बताया कि इनके घर से कुछ दिन से आवाजें नहीं आ रही थी। और आपको ये बता दें कि आवाजें नहीं आने का मतलब अब साफ हो चुका था कि सरस्वती को मार दिया गया है मनोज की तरफ से। पुलिस वालों ने ये कहा कि मनोज जैसे ही, आपको बता दें कि 7 जून को पुलिस को इत्तला दी गई थी, पड़ोसी जो है पुलिस के साथ मनोज के दरवाजे पर पहुंचा। मनोज ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन पुलिस को खुलवाना आता था। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया, मनोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और पुलिस ने पकड़ने के बाद में एक बड़ा बयान जारी किया है कि मनोज को अपने किए पर पछतावा नहीं है। मनोज की आंखों में ऐसे दिखता ही नहीं है कि मनोज को कोई पछतावा है। मनोज एक दरिंदा है, पुलिस का भी यही कहना है। और आपको ये भी बता दें कि सरस्वती आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सरस्वती तमाम लड़कियों के लिए एक सीख छोड़कर गई है कि भारत में, श्रद्धा भी एक सीख छोड़ती है कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। और बता दें कि भारत देश हमारा जो है वो संस्कृति के लिए, हमारे संस्कारों के लिए जाना जाता है। तो अपने बच्चों को घर पर ये तरबियत दे, ये समझाएं
कि हमारे इस भारत में लिव इन रिलेशनशिप जैसा कंसेप्ट नहीं है, ये फॉरेन का कंसेप्ट है, इसे फॉरेन ही रहने दें। अगर इस कंसेप्ट को हमने फॉरेन दोबारा वापस नहीं भेजा तो फिर भारत में दोबारा से आपको श्रद्धा भी दिखेगी, आपको सरस्वती भी दिखेगी और भी बहुत सी लड़कियां दिखेंगी। इसीलिए अगर आप किसी को कहते हैं प्यार करते हैं तो प्यार का ये मतलब नहीं है कि आप उसका गला काट दें, आप उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। और ये बताया जा रहा है कि खून को सोखने के लिए भी मनोज ने बहुत सी ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं। और जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला, ट्री कटर सामने पड़ा हुआ था, उसके बाद में आरी जो ब्लेड था वो भी दिखाई दे रहा था। जब आगे की तरफ चले गए उनको शरीर के टुकड़े मिले। जब किचन से खोला गया तो सरस्वती के टांगों के कुछ टुकड़े जो है प्रेशर कुकर में थे, मिक्सर ग्राइंडर में भी इनको ग्राइंड किया गया था कुछ टुकड़ों को। और ये बेहद शर्मनाक बात है, लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा आपकी क्या राय है। तब तक के लिए आप इस पेज को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉलो कर ले ताकि आप तक इस तरह के अपडेट्स जो है वो पहुंचते रहें।